अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। दाऊदी बोरा बिरादरी। दाऊदी बोरा बिरादरी का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन दाऊदी बोरा बिरादरी मुहर्रमुल इहराम में अशरा मुबारका कैसे मनाती है और उस अशरा मुबारका में क्या क्या होता है, और दाऊदी बोरा बिरादरी के जो रहबर हैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, वो अशरा मुबारका में क्या करते हैं और दाऊदी बोरा बिरादरी ने इस बार अशरा मुबारका के लिए कराची का इंतखाब क्यों किया और कराची में ये अशरा मुबारका किस तरह मनाया गया और कराची में मुकीम सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब की क्या सरगर्मियाँ रही, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि दाऊदी बोरा बिरादरी एक पुरअमन बिरादरी है। दाऊदी बोरा बिरादरी एक कारोबारी बिरादरी है और वो हमेशा मोहब्बत बांटने वाले रहे हैं। दाऊदी बोरा बिरादरी मुहर्रमुल इहराम में हर साल अशरा मुबारका मुनक़द करती है और वो अशरा मुबारका कभी किसी मुल्क में होता है, कभी किसी मुल्क में होता है। गुज़िश्ता अशरा मुबारका दुबई में मुनक़द हुआ था, लेकिन इस बार दाऊदी बोरा बिरादरी के जो रहबर हैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, उन्होंने कराची यानी पाकिस्तान का इंतखाब किया और फ़ैसला किया कि दाऊदी बोरा बिरादरी इस बार अशरा मुबारका कराची में मुनक़द करेगी। अब हम आपको थोड़ा दाऊदी बोरा बिरादरी से मुतल्लिक़ भी बताएं कि पूरी दुनिया में इसकी तादाद कितनी है, पाकिस्तान में दाऊदी बोरा बिरादरी के जो लोग हैं वो कितने हैं, और कराची में जो मुनक़द किया गया अशरा मुबारका उसमें कितने लोगों ने शिरकत की। जो दाऊदी बोरा बिरादरी के पास जो रजिस्टर्ड फिगर है, जो हमने मालूम किया है कि पूरी दुनिया में इस बिरादरी की जो तादाद है वो 10 लाख है, यानी कि 1 मिलियन। अब ये जो अशरा मुबारका मुनक़दा किया गया कराची में, इसमें एक तो 80,000 पाकिस्तान में जो मुकीम है और उसके अलावा तकरीबन 40 से 45,000 बैरूनी ममालिक से लोग आए कराची पाकिस्तान अशरा मुबारका की जो सिलसिला उसमें शिरकत के लिए। तो कराची में 10 दिन यानी पहली मुहर्रम से 10वीं मुहर्रम तक ये अशरा मुबारका मनाया गया और उस दौरान सदर में जहाँ तायरी मस्जिद है दाऊदी बोरा बिरादरी की, उसमें ये अशरा मुबारका मुनक़द किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि अशरा मुबारका में क्या होता था। सबसे पहले हम आपको बताएं कि दाऊदी बोरा बिरादरी टाइम की बड़ी पंक्चुअल और बड़े पाबंद हैं वक्त के। वो वक्त पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उनकी इबादत का आगाज़ सुबह फ़जर की नमाज से होता है। फ़जर की नमाज के बाद वो लोग जो कराची में या दीगर शहरों में जो पाकिस्तान में जो दाऊदी बोरा बिरादरी के लोग मुकीम हैं, वो फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अशरा मुबारका की मजलिस है उसमें शिरकत के लिए वो तैयारी करते हैं। तो सबसे बड़ा यानी कि इनका मरकज़ है पाकिस्तान में, वो है कराची की तायरी मस्जिद। सदर में वो मस्जिद कायम है और तायरी मस्जिद के बराबर में ही दाऊदी बोरा बिरादरी का जमायत खाना भी है। सुबह 8 बजे से जो दाऊदी बोरा बिरादरी के लोग हैं वो मस्जिद की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। सुबह 8 से 11 बजे तक उनकी आमद का सिलसिला जारी रहता है। अब उन्होंने जो तायरी मस्जिद थी, जमायत खाना था, उनमें पूरे ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ामात किए थे। ज़ाहिर है मुहर्रमुल इहराम में गर्मियाँ बहुत थी, तो उन्होंने एयर कंडीशंस का भी इंतज़ाम किया था और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पानी का, ठंडे पानी का बंदोबस्त किया था, फ़र्स्ट एड मेडिकल का बंदोबस्त किया था। उसके अलावा जो जो फैसिलिटी मजलिस में शरीक लोगों के लिए ज़रूरी थी, वो सारे इंतज़ामात उन्होंने बड़ी बारीक बिनी से और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने किए थे। तो 11 बजे तक मस्जिद के अंदर, जमायत खाने के अंदर लोगों की एंट्री बंद हो जाती थी। उसके बाद बुरानी महल में मुकीम जो दाऊदी बोरा बिरादरी के रहबर हैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, वो तशरीफ़ लाते थे तायरी मस्जिद और मजलिस शुरू हो जाती थी। 11 बजे मजलिस शुरू होती थी, 1 बजे तक मजलिस चलती थी। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ होती थी। कराची में जो मजलिस मुनक़द हो रही थी अशरा मुबारका की, उसमें एक वक्त यानी कि तकरीबन
40-45 हज़ार लोग शरीक हो रहे थे, क्योंकि जो मुख्तलिफ़ शहर हैं, हैदराबाद हो गया या पंजाब के दीगर शहर हो गए या जैसे कराची में दीगर जो छोटे छोटे इनके मरकज़ हैं, वहाँ यहाँ से लाइव नशियात चल रही थी। तो वो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। जो मरकज़ी मस्जिद थी ताहिरी मस्जिद, उसमें तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोग एक वक्त मौजूद होते थे। अब वक्फ़े के बाद, ज़ोहर की नमाज के वक्फ़े के बाद, अब क्या होता था कि इनका खाने का बंदोबस्त किया जाता था। अब एक वक्त 40-45 हज़ार लोगों को खाना खिलाना, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे 10 दिन, एक कारनामे से कम नहीं है। तो लकी स्टार के करीब एक जगह इन्होंने मुंतखब की, वहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ा यानी खाने का इंतज़ाम किया। ज़ोहर की नमाज के बाद ताहिरी मस्जिद जमात खाने से वो लोग पैदल जाते थे वहाँ पर खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर वो आ जाते थे ताहिरी मस्जिद जमात खाना। फिर शाम को असर की नमाज के बाद फिर उनकी मजलिस का सिलसिला शुरू हो जाता था। इसी तरह 10 दिन अशरा मुबारका गुज़रा। उस दौरान सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वाब, MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार, अमीनुल हक और सेनेटर फैसल वाडवा और दीगर लोग ताहिरी मस्जिद तशरीफ़ लाए और सैयदना से मुलाकात की, सैयदना से दुआ ली। और उस दौरान वज़ीर आला सिंध और गवर्नर कामरान टेसोरी ने उनको ये भी दावत दी कि आप हर साल अशरा मुबारका कराची में मुनक़द करें। अब इस अशरा मुबारका के दौरान कराची में जो तिजारती सरगर्मियाँ हुई, कराची में जो कारोबार बढ़ा, ज़ाहिर एक वक्त से यकदम से 40-45 हज़ार लोग पूरी दुनिया से कराची तशरीफ़ लाए। उनकी पूरी सदर में जो भी होटलें थीं वो टोटल बुक हो गए थे। कराची में जो भी गेस्ट हाउस थे वो टोटल बुक हो गए थे। कराची में जितनी भी रेंट कार वाले थे उनका कारोबार चमक उठा। सदर और दीगर एरिया में जो फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर लोगों का यानी कि जो बाहर से लोग आए थे वो खाना पीना खाने के लिए चले गए। कराची को उन्होंने खूब देखा, इंजॉय किया और कराची से वो खुश होकर गए। उसके अलावा एक दिलचस्प बात हम आपको बताएं कि कराची में जो मुकीम दाऊदी बोरा बिरादरी के लोग हैं, जब होटलें मुकम्मल हो गई, गेस्ट हाउस मुकम्मल हो गए, तो 10 से 15 हज़ार लोगों को जो कराची दाऊदी बोरा बिरादरी के लोग रहते हैं, उन्होंने दूसरे ममालिक से आए हुए अपनी बिरादरी के लोगों को अपने घरों में ठहराया, उनकी मेज़बानी की। यानी कि 10 से 15 हज़ार लोगों को एक वक्त ये मेज़बानी का एजाज़ हासिल करना, ये भी कराची के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो दाऊदी बोरा बिरादरी का अशरा मुबारका जो था कराची में इख्तिताम पजीर हो गया और बड़े शानदार तरीके से अशरा मुबारका चला। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वफाकी हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त ताउन किया दाऊदी बोरा बिरादरी के साथ। उसके अलावा दाऊदी बोरा बिरादरी का जो अपना निज़ाम है, जो उनके अपना सिक्योरिटी सिस्टम था, यानी कि कमांडर, मेजर, यानी कि एक पूरी आर्मी सिस्टम उनका बना हुआ था और उस सिस्टम से कोई भी बाहर नहीं जाता था। अगर दाऊदी बोरा बिरादरी का जो अशरा मुबारका मुनक़द किया गया कराची में, उसमें ताहिरी मस्जिद में किसको आना था और किसको नहीं आना था, उसके लिए भी उनके पास एक यानी कि पास होते थे अपनी बिरादरी के पास, डेली उसको इशू होते थे। उसके अलावा कोई भी ताहिरी मस्जिद नहीं आ सकता था। यानी कि इतने डिसिप्लिन, इतने पाबंदी से और वक्त की पाबंदी के साथ वो चलते थे कि देखने वाले भी हैरान हो गए कि वाकई में सिर्फ दाऊदी बोरा बिरादरी कारोबार में सरगर्म नहीं है, समाजी एक्टिविटीज़ और मज़हबी एक्टिविटीज़ में भी बड़े मजबूत हैं और इनका बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क है और बहुत सिस्टम के साथ ये चलते हैं। तो जो अशरा मुबारका दाऊदी बोरा बिरादरी का कराची में मुनक़द किया गया, उससे कराची को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, कराची के कारोबार में इजाफ़ा हुआ, कराची की रौनकें बहाल हुई, कराची के लोग बहुत खुश हुए। हमने कई शहरों से बात की, कई कारोबारी लोगों से बात की और उनका भी यही कहना था कि ऐसी सरगर्मियाँ कराची में होनी चाहिए ताकि कराची का जो पुराना खूबसूरत चेहरा था वो दोबारा से दुनिया को नज़र आए। तो इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।